सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने एक पाठ पढ़ा था, है ना। पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे और उसका भाषा ज्ञान भी पढ़ा था। उसमें आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द आया था, है ना। तो बचत का जादू, इस पाठ को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। बचत का महत्व भी आपको समझ में आया है और जो भी होमवर्क बताया है वो आपने किया है। जिसने किया है उनका स्वागत है और जिसने नहीं किया है वो पूरा करेंगे। और वीडियो देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट अपने हिंदी के टीचर को भेजेंगे, नहीं तो आपकी हिंदी और मराठी में एब्सेंटी लगेगी अगर आप हिंदी और मराठी की वीडियो भी नहीं देखेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का एक भाग। जैसे कि आपने कल देखा था, अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना था हमें। तो प्रश्न था वो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, ऐसा प्रश्न था आपको। जैसे चीज़ें बेचने वाला, चीज़ें खरीदने वाला, जो श्रम करता है, ऐसा आपको एक क्वेश्चन था। तो मैं आज उसी पर कुछ आधारित आपको व्याकरण का कुछ भाग पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो ये पहला पिक्चर देखो आप। राधा मेरी माँ की बहन है। राधा मेरी माँ की बहन है, या राधा मेरी मौसी है। तो यहाँ कैसे बोला है देखो, राधा मेरी माँ की बहन है या राधा मेरी मौसी है। ये हुआ पहला वाक्य, आपने देखा। अब देखो यहाँ दूसरा वाक्य दिया है। मछली जल के अंदर रहने वाली प्राणी है। मछली क्या है? जल के अंदर रहने वाली प्राणी है, या मछली जलचर प्राणी है, या मछली जलचर प्राणी है ना। मछली जल के अंदर रहने वाली प्राणी है या मछली जलचर प्राणी है। तो अब देखते हैं इन्होंने इस वाक्यों के द्वारा हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को दो अलग अलग प्रकार से दिया गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों को दो अलग अलग प्रकार से दिया गया है। पहला वाक्य काफ़ी लंबा है। पहला वाक्य क्या है? काफ़ी लंबा है। इसमें दो वाक्य दिए हैं। अब राधा मेरी माँ की बहन है, ये वाक्य ज़्यादा लंबा है। और मछली जल के अंदर रहने वाली प्राणी है, ये वाक्य भी पहला है और ये बहुत ही लंबा है। और नीरस और दूसरा लंबा है और वो नीरस भी है, यानी कि उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, है ना, दम नहीं आता। तो और दूसरा वाक्य है छोटा है और अपना प्रभाव छोड़ रहा है। दूसरा वाक्य भले ही छोटा है लेकिन वो क्या कर रहा है? अपना प्रभाव छोड़ रहा है। जैसे कि राधा मेरी मौसी है और मछली जलचर प्राणी है। वाक्य छोटा है लेकिन वो अपना प्रभाव छोड़ रहा है, प्रभाव से वो अलग हो रहा है। तो देखो, अब लंबे लंबे और नीरस वाक्यों को संक्षिप्त व प्रभावशाली करना व कम शब्दों में अधिक कहना, यानी कि लंबे लंबे और नीरस वाक्य को संक्षिप्त व प्रभावशाली करना व कम शब्दों में अधिक कहना, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग करना एक कला है। और इनके लिए एक शब्द का प्रयोग करना एक कला है। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों, और ये उदाहरण आपको बाद में सब लिखने हैं और अच्छी तरह से याद भी करने हैं। अब देखो यहाँ अभिनय करने वाला अभिनेता, अभिनय करने वाला अभिनेता, आदर करने वाला आदरणीय, आदर करने वाला आदरणीय, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जल में रहने वाला जलचर, जल में रहने वाला जलचर,
जमीन पर रहने वाला थलचर, जमीन पर रहने वाला थलचर, देखने योग्य दर्शनीय, देखने योग्य दर्शनीय, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है नास्तिक, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, जो किए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न, जो किए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न, पूजने योग्य पूजनीय, पूजने योग्य पूजनीय, जीवन भर आजीवन, जीवन भर आजीवन, यात्रा करने वाला यात्री, यात्रा करने वाला यात्री, झूठ बोलने वाला झूठा, झूठ बोलने वाला झूठा, हत्या करने वाला हत्यारा, हत्या करने वाला हत्यारा, फल का आहार करने वाला फलाहारी, फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, मांस का आहार करने वाला मांसाहारी, कविता करने वाला कवि, कविता करने वाला कवि, कविता करने वाली कवियत्री, कविता करने वाली कवियत्री, अपने परिवार के साथ सपरिवार। तो देखो ये प्रभावशाली लगता है ना, नीरस भी नहीं लगता और लंबा भी नहीं लगता, कितने शॉर्टकट में इतना अच्छा से वो समझता है। अब कविता करने वाली हम ऐसा कहेंगे तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो कवियत्री अच्छा लगता है, कविता करने वाला कवि इतना प्रभावशाली लगता है। और ये कला भी हमें आनी चाहिए, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से समझकर उसे पूरी तरह याद करना है। और भी कुछ उदाहरण है, देखो, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जो खुद का भला चाहता हो स्वार्थी, जो खुद का भला चाहता हो स्वार्थी, जो पढ़ना लिखना न जानता हो निरक्षर, जो पढ़ना लिखना न जानता हो निरक्षर, जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ, जिसके हृदय में दया नहीं निर्दय, जिसके हृदय में दया नहीं निर्दय, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जो कभी न मरे अमर, जो कभी न मरे अमर, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जिसे किसी का भय ना हो निर्भय, जिसे किसी का भय न हो निर्भय, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, काम से जी चुराने वाला कामचोर, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो कहानी लिखता हो कहानीकार, जो कहानी लिखता हो वो कहानीकार, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, भीख मांगने वाला भिखारी, भीख मांगने वाला भिखारी, याचना करने वाला याचक, याचना करने वाला याचक, प्रशंसा के योग्य प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य प्रशंसनीय, महीने में एक बार होने वाला मासिक,
महीने में एक बार होने वाला मासिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, जमीन और पानी दोनों में रहने वाला उभयचर। तो ये आपको समझ में आया और प्रभावी लगता है। तो यहाँ आओ कुछ अभ्यास करें। नीचे दिए गए शब्द का वाक्यांश के उचित जोड़ियां मिलानी है आपको। ये आपको खुद को करना है। अब देखो यहाँ भी वाक्य में दिए गए रंगीन वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। यहाँ आपको इस रंगीन वाक्य को एक नया शब्द यानी कि एक शब्द लिखना है, उसे प्रभावशाली बनाना है। अब दिए गए निर्देशानुसार शब्द सीढ़ी पूर्ण करनी है हमें। यहाँ एक शब्द सीढ़ी दिए है, वो आपको पूरी करनी है। जिसके हृदय में दया नहीं, जो पढ़ना लिखना जानता हो, इसको ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं इस तरह से आपको एक शब्द सीढ़ी दी है, वो आपको पूरी करनी है। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो आप ये आओ अभ्यास करें, ये पूरा करके अपने कक्षा के ग्रुप पर भेजेंगे। और जिसका भी बचत का जादू रह गया है वो भी आप कंप्लीट करेंगे और अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।